9 crore viewers, India's largest news. जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक निजी गाड़ी में धमाका होने की वजह से 3 फौजी जवान जख्मी हो गए। जख्मी जवानों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है। धमाके की वजह से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। विजय कुमार नामी बैंक मैनेजर को गोली मार दी गई है। जख्मी बैंक मैनेजर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। विजय कुमार इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर थे और इनका ताल्लुक राजस्थान से था। कुलगाम में 3 दिन में ये अपनी नौयत की दूसरी टारगेट किलिंग है। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है। जिला कुलगाम में 3 रोज के अंदर ही अक़लियती तबके के 2 मुलाजमीन को हलाक किया गया। इलाकाई देहाती बैंक के मैनेजर विजय कुमार की हलाकत से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आया है। इसमें देखा जा सकता है कि पिस्तौल लिए एक मिलिटेंट विजय कुमार के केबिन के बाहर नमूदार हुआ। मिलिटेंट ने पहले आसपास नजर दौड़ाई, वो बाद में अंदर दाखिल हुआ और विजय कुमार पर गोलियां चलाई। हमलावर मिलिटेंट ने मास्क पहना था। विजय पर गोलियां मारकर वो तेजी से फरार हो गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला का बयान, खानदानों को इस तरह तबाह होते देखकर दिल दहल जाता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विजय कुमार के टारगेट किलिंग की खबर सुनकर अफसोस हुआ। उन्होंने कुलगाम में बैंक मैनेजर के कत्ल की मजम्मत की। किश्तवाड़ में मिंदल माता यात्रा का आगाज हो गया है। तारीखी गौरी शंकर मंदिर से पुजारी रामचरण दास ने यात्रा का आगाज किया। इस दौरान अमन और खुशहाली की दुआएं की गईं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल ही में भदरवा में पहला टैलेंट हंट कम ग्रूमिंग कैंप का इनेकाद किया। मुख्तलिफ उम्र के लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। डोडा में मनरेगा मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एसीडी ऑफिस डोडा के सामने ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि इन्हें वक्त पर उजरतें नहीं मिल रही हैं। जिला राजौरी के सरहदी इलाकों में बारूदी सुरंगों की जद में आने वाले अफराद ने इनके लिए एक पॉलिसी मुरतब करने की हुकूमत से मांग की है। इन लोगों का कहना है कि कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि इन्हें कुछ राहत मिले। त्राल के बसमनी इलाके से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने बसमनी में खामोश एहतजाज किया। इन खिलाड़ियों का कहना है कि खेल का मैदान न होने की वजह से वो खेलने कूदने से कासिर हैं। पीएम पैकेज मुलाजमीन की मास माइग्रेशन की धमकी के पेश नजर चंद इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। 6 जून तक महफूज मकामात पर तबादले का अमल मुकम्मल करने की खबर। कश्मीर के दूर दराज इलाकों में तैनात मुलाजमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। 4,500 माइग्रेंट मुलाजमीन तैनात हैं। एक हफ्ते के दौरान 100 जोड़े समेत 500 मुलाजमीन को ट्रांसफर किया गया। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने रजनी बाला की हलाकत की मजम्मत की है। भाईचारा कायम रखने पर जोर दिया है। सियासी लीडरान ने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। महलूका के शौहर ने की कश्मीर से जम्मू तबादले की मांग। कश्मीर में सरमायाकारों के खदशात हो रहे हैं दूर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस विवेक भारद्वाज का बयान। श्रीनगर में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस।
जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के टारगेट किलिंग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इस मामले का अज खुद नोट लेने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की। कश्मीर में हिंदू अक़लियतों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील। गैर कानूनी तौर पर जूस की डबल पैकिंग। श्रीनगर में एक दुकान को किया गया सील। मार्केट चेकिंग के दौरान कार्रवाई। निजी कंपनी से पूछताछ शुरू। गांदरबल में नाला सिंध के किनारे गैर कानूनी तामीरात मुनहदम। उसूलों की खिलाफ वर्जी न करने के बावजूद डेयरी फार्म को गिराने का किसान ने लगाया इल्जाम। मखसूस अफराद पर ही कार्रवाई करने का लगाया इल्जाम। डेयरी फार्मर ने इसे ज़ाती इंतकाम करार देते हुए कहा कि यह ढांचा हुक्काम की जानिब से मुनासिब हदबंदी के बाद तामीर किया गया था। महकमे के अहदेदारों ने कहा कि अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी की गई है। जम्मू की बासलाहियत गुलकारा परविंदर कौर को हुकूमत से ताउन और हौसला अफजाई की जरूरत। हाल ही में जीता था कौमी गुलकारी मुकाबले में दूसरा इनाम। गुलकारी के मैदान में नाम और शोहरत कमाने का ख्वाब। जिला बडगाम के खाग और मलका इलाकों के सैकड़ों बाशिंदों ने LG इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों का कहना है कि आरी पाठन से सयाहती मकाम तोसा मैदान जाने वाली सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है। लोगों ने बताया कि इस सड़क की खस्ता हाली की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकीनों ने कई बार R&B महकमे से सड़क की खस्ता हाली को लेकर शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। बाडीपुरा के संभल चिलवत इलाके में श्रीनगर बाडीपुरा हाईवे पर दौरान शब सीमेंट से भरा ट्रक सड़क से लुढ़क गया। इस वजह से ट्रक में आग लग गई। ट्रक का कंडक्टर झुलसकर हलाक हो गया। हादसे में ड्राइवर भी हुआ जख्मी। गांदरबल में टेल टिंकरिंग लैब का इफ्तिताह। ये लैब बच्चों में इल्मी नशोनुमा को फरोग देने के लिए मावन साबित होगा। तलबा के लिए तहनीती तकरीब भी मुनक्किद की गई। कश्मीर प्रीमियर लीग बारामूला डिस्ट्रिक्ट 46 राष्ट्रीय राइफल्स के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद की गई। टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर्नल प्रतीक शर्मा कमांडिंग ऑफिसर 46 RR और शेख मुश्ताक साबिक स्पोर्ट्स मैनेजर बारामूला ने किया। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में कश्मीर प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। इफ्तिताही तकरीब के दौरान CRPF के कमांडिंग अफसरान मौजूद थे। इस लीग में बांडीपुरा जिले की 4 टीमें शिरकत कर रही हैं। IPL और रणजी ट्रॉफी खेलने वाले कुछ खिलाड़ी भी इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही मैच बांडीपुर और सदर कोटबाला की टीम के दरमियान खेला गया। खिलाड़ियों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में हल्का अदब सोनावारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा के इश्तराक से मरहूम अमीन कामिल की याद में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। स्कूल का सालाना मजल्ला सरोश इजरा किया गया। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद में सालाना महायज्ञ मुनक़िद किया गया। अमृत धाम आश्रम नारसिंगी हैदराबाद में इसका इनेकाद किया गया। अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गई। करगिल के आज़मीन हज को वैक्सीन दी गई। करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन को चीफ मेडिकल अफसर के ऑफिस में वैक्सीन फराहम की गई। जिला इंतजामिया के अफसरान और महकमे सेहत के अमले ने आज़मीन का मेडिकल चेकअप किया और वैक्सीन दी। पैंतीस पार्टी के बानी प्रोफेसर भीम सिंह की आखिरी रस्मात उनके आबाई इलाके बख्तरियान रामनगर उधमपुर में अंजाम दी गई। इस मौके पर कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। डॉक्टर निर्मल सिंह, जगील किशोर समेत दीगर जमातों के लीडरान भी मौजूद रहे। लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के सिलसिले में जल जीवन मिशन ने कस्बा पापुर के लालपुर गांव में
आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमे के अफसरों आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी फराहम की। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में केरी कांगड़ा गांव के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। पानी सप्लाई स्कीम खराब होने और पानी की किल्लत पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने एसडीएम मेंढर को अपनी मुश्किलात से वाकिफ कराया। यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने कठुआ में एक तकरीब के दौरान अनजानी रजनी बाला को खिराज अकीदत पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत कश्मीर में असातिज़ा को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हुई है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला सहरश असगर ने डिग्री कॉलेज पटन में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया है। तमाम महकमों के अफसरान मौजूद रहे। डीसी ने लोगों के मसाइल व मुतालबात को हल करने की इस ब्लॉक दिवस के मौके पर अफसरान को हिदायत दी। टाउन हॉल पापुर में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। लोगों ने अपने मसाइल अफसरान के सामने रखे। कुछ मसाइल मौके पर ही हल किए गए, बाकी बड़े मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई गई। महकमा सेहत की जानिब से हिंदवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल कय्यूम वानी मेहमान खुसूसी थे। सीनियर ट्रेड व सीनियर फार्मासिस्ट अब्दुल मजीद की सबकदोशी पर महकमे की जानिब से इन्हें तहनीत पेश की गई। पुंछ के बनवत गांव में आग की एक वारदात में कच्चे मकान के साथ मवेशियों का चारा जल गया है। महकमा फायर के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आग मजीद फैलने का खदशा था। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बानेहाल में स्कूल इंतजामिया और ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन के दरमियान एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। असातिज़ा और वालिदैन के दरमियान हर महीना मीटिंग के लिए हुकूमत ने पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया। एनसीसी इंडिपेंडेंट बटालियन की पुंछ यूनिट ने 6 रोजा पुण्य सागर अभियान के सिलसिले में सफाई मुहिम चलाई। पुंछ में एलओसी पर वाक़ जुलास के स्कूलों के एनसीसी कैडेट्स ने कदीम कुओं की सफाई की। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बयान। रूसी फौज ने यूक्रेन के 2 लाख बच्चों का अगवा कर दिया है। रूसी फौज ने कई बच्चों को उनके वालिदैन से अलहदा कर दिया और यतीम खानों से भी कई बच्चों को रूस मुंतकिल किया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग से मुतालिक नाटो सरबराह ने दिया बयान। यूक्रेन और रूस के बीच जंगबंदी बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। रूसी हमलों की मज़ाहमत पर उन्होंने यूक्रेन की तायीद की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए एक नए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा कि मैं यूक्रेन की फौज को वक्त पर और अहम मदद फराहम करने के लिए एक नए सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का ऐलान करता हूं।
बाइडेन ने मजीद कहा कि नया पैकेज उन्हें नई सलाहियतों और जदीद हथियारों से लैस करेगा, जिसमें HIMARS भी शामिल है। इससे वो रूस से अपनी सरजमीन का दिफा कर सकेगा। रूस ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन से 18,800 से ज्यादा अफराद को रूस लाया गया है। कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर के सरबराह कर्नल जनरल मिखाइल का बयान। ब्राजील की शुमाल मशरक़ी रियासत पर्नाम्बुको में शदीद बारिश से मरने वालों की तादाद बढ़कर 107 हो गई है और 11 अफराद अभी तक लापता हैं। बारिश की वजह से ज्यादातर अमवात रियासती दारुल हुकूमत और इसके बलदियाती इलाकों में हुई हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया इंतबाह, हुकूमत ने दुरुस्त फैसले न किए तो फौज तबाह हो जाएगी। मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान की पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही है। अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तिल्सा में सेंट फ्रांसिस अस्पताल कैंपस के करीब फायरिंग में 4 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से बाज की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया है। बताया जा रहा है कि हमलावर अपनी बंदूक लेकर अचानक मौके पर पहुंच गया और फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिकी रियासत टेक्सास और ओक्लाहोमा में भी इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए थे। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि दुनिया के 30 ममालिक में मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है। मिस्टर गैब्रियस ने कहा है कि मंकी पॉक्स के मामलात मुतासरा अफराद को इनकी मुनासिब देखभाल करने से भी रोक सकते हैं। कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा के अपने 31 अरकान असेंबली बशमूल सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया है। विनोद शर्मा और कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा से राज्यसभा के आजाद उम्मीदवार हैं। शर्मा को हरियाणा में जेजेपी के 10 एमएलएस की हिमायत हासिल है और इम्कान है कि इन्हें बीजेपी के साथ साथ कई आजाद एमएलएस की भी हिमायत हासिल होगी। राहुल गांधी ने ईडी को खत लिखा। उन्होंने ईडी के सामने हाजिर होने के लिए मजीद वक्त मांगा है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से को नोटिस जारी की है। ईडी ने जब्त जायदादों को खाली करने की हिदायत दी है। ईडी ने दीगर 4 अफराद को भी नोटिस जारी किया। तेलंगाना रियासत का यौम तासीस है। हैदराबाद में बाग आमा में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने परचम कुशाई की और वो तेलंगाना की आवाम को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना राजभवन में भी यौम तासीस तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर सुंदरराजन ने तेलंगाना के आवाम को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करने वाली अहम शख्सियतों को तहनीत पेश की गई। वज़ीर आला केसीआर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। यौम तासीस तकरीब के मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह को 2 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया।
दिल्ली में बीजेपी की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का एहतमाम। मरकजी वजारत सकाफत की जानिब से दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 6 बजे यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि तेलंगाना की तहजीब दुनिया भर में एक बेहतरीन मिसाल है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना की यौम तासीस पर ट्वीट के जरिए मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने तेलंगाना की आवाम के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि आइंदा 3 दिनों में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जून के दूसरे हफ्ते में मानसून की आमद का इम्कान भी जाहिर किया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म मोदी को निशाना बनाया। केजरीवाल ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने ईडी की मदद से सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस बनवाया। केजरीवाल ने मजीद कहा कि मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी केसों में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में तालीम और सेहत के मैदान में हो रहे अच्छे काम को रोकना चाहते हैं। गुजरात में पाटीदार तहरीक को लीड करने वाले और बीजेपी के कट्टर मुखालिफ रहे हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गांधीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल किया गया। इस मौके पर बीजेपी का कोई कदावर लीडर मौजूद नहीं था। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन रेड्डी आज दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी से करेंगे मुलाकात, रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। दिल्ली के अस्पतालों में चौकसी की हिदायत दी गई है। मंकी पॉक्स से खदशे के पेश नज़र दिल्ली के अस्पतालों को हिदायत जारी की गई है। इब्तिदाई अलामात के ज़ाहिर होते ही जानकारी फराहम करने की हिदायत दी। मरकजी वज़ारत सेहत ने इस सिलसिले में तफसीली रहनुमा खतूत जारी किए हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के इंतखाबात की सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। रियासत में हुक्मरान कांग्रेस ने पार्टी के और अपने हिमायती अरकान असम्बली को उदयपुर भेजने का फैसला किया है। रियासत से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए अब कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 3 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 आज़ाद शामिल है। राजस्थान में राज्यसभा के लिए वोटिंग 10 जून को होगी। असम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर अक़लियतों से मुतालिक अजीब तबसरा किया। कोई भी मुसलमान 3 शादियां न करे, ये हमारा अक़ीदा है। 1 बीवी हो, 1 शौहर और 2 बच्चे। उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। जायदाद में बाप ने जो हक बेटे को दिया है वही बेटी को भी दिया जाए। कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को तलाक न दे बल्कि कानूनी तरीके से अदालत में तलाक ले। हेमंता बिस्वा शर्मा ने मजीद कहा कि हमारे आसाम का आम मुसलमान भी मेरी बात की तायद करता है। यहाँ के लोग एहतजाज नहीं करते, बाहर के लोगों की मुखालफत होती है। हमारी और आम आदमी की सोच एक है। कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी कोरोना से मुतासिर हैं। वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक वो एहतियात बरत रही हैं। मध्य प्रदेश में 2 मरहलों में म्यूनिसिपल इलेक्शन का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 6 और 13 जुलाई को होंगे इंतखाबात। 17 और 18 जुलाई को नताइज का किया जाएगा ऐलान।
मध्य प्रदेश के रायपुर में कांग्रेस की नव संकल्प शिविर प्रोग्राम के दूसरा दिन है। राहुल गांधी को पार्टी का सदस्य बनाए जाने के अलावा दीगर कई मुद्दों की बातचीत पर गौर की है। मध्य प्रदेश में बस्तर इलाके के कबायली नौजवानों के लिए मरकजी काबीना की तरफ से तोहफा, सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्र की हद बढ़ा दी गई और सिर्फ 8वीं जमात कामयाब होना काफी है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की शरह में 0.7 रिकॉर्ड की गई है, जबकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी में काफी इजाफा हुआ है। एमपी में बेरोजगारी की शरह 1.6 रिकॉर्ड की गई है। खंडवा में एक अस्पताल में मरीजों पर किया गया हमला, अस्पताल के इंतजामिया पर उठाए गए सवाल। जांजगीर चांपा में किसान सम्मान निधि रकम के गलत इस्तेमाल का इल्जाम, 4,95,000 रुपए जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया।